सुनाई, बोले भैया हमारे ऊपर कलंक लग गो, मणि चाने। जाम मंत्री जी बोले सरकार मणि तो मिल नहीं सका था। बोले क्यों? बोले दी हुई दान को लेना बहुत महापाप का भागीदार बनते हैं, हमने अपनी बेटी को दान दे दी। तो अब एक ही उपाय है। ठाकुर जी बोले क्या? बोले आप हमारी बेटी से शादी कर लो, मणि ले लो दहेज में। ठाकुर जी बोले एक रजिस्ट्रेशन तो हम पहले ही करवा चुके। जाम मंत्री जी बोले कोई दिक्कत नहीं, दूसरों सही। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 भाव पड़ी भगवान को दूसरो ब्याह संपन्न। अब मणि लेके भगवान आए राजा के पास। ए राजा, हमारा नाम झूठा मूठा लगा रहा था, ले पकड़ अपनी मणि, तेरा भाई वहां मारा गया है और इसका प्रमाण पत्र ही हम सीधो ब्याह करवा के संगे ले आए, गवाही भी हम साथ में ले आए। तो अपनी धर्म पत्नी जी की गवाही दिलवा, जामवती जी की। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ, सत्राजित। राजा बोले सरकार अब हमारी शर्म को भी दूर करो। भगवान बोले कैसे? बोले भगवान अब जब मणि हमें भी नहीं जाने। भगवान बोले करोगे क्या? बोले सरकार हमारे भी एक लड़की है जिसका नाम है सत्यभामा, जिसका नाम सत्यभामा है, आप हमारी लड़की के साथ शादी कर लो। भगवान बोले 2 रजिस्ट्रेशन हो गए, तीसरा और सही आम दो। 1 2 3 4 5 6 7 7 भाव ने बनी भगवान को तीसरो विवाह सत्यभामा जी के साथ होगा। मणि लेके ठाकुर जी आ गए। और एक बार भगवान द्वारकाधीश और अर्जुन जी दोनों घूम रहे थे नदी के किनारे। उसी समय एक कन्या यमुना जी के किनारे तपस्या करती बैठी दिखी। अर्जुन जी से कहा जरा पूछो देवी जी किसके ध्यान में बैठी हैं। अर्जुन जी नजदीक तक गए। देवी जी राम राम। राम राम महाराज, किसका ध्यान कर रही हो? कौन हो तुम? अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम है कालिंदी। मैं भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अर्जुन जी बोले तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मतलब बोले जिन भाई साहब के लाने तुम ध्यान आके नीचे नहीं, भाई साहब होते देखो सामने रथ पे खड़े। जब पीछे मुड़ के देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं पड़ी और ठाकुर जी को विवाह कालिंदी जी के साथ भी संपन्न होगा। जो 4 विवाह, 5वां और सुन। उज्जैन के 2 राजा थे, एक का नाम बिंद, एक का नाम अरविंद। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा तो द्वारकाधीश ठाकुर जी के नाम की माला जप नहीं थी। स्वयंवर हुआ तो भाइयों ने कान में कह दिया बहन को कि जयमाला डाल देना दुर्योधन के गले में। दुर्योधन सज बज करके आया पालकी वालकी लेकर, इसमें हम दुल्हन ले जाएंगे मित्रविंदा को। तो दुर्योधन बैठा सज धज करके, लेकिन ठाकुर जी भी आए। और ठाकुर जी आए तो जो माला डलनी थी गले में दुर्योधन के, डल गई हमारे ठाकुर जी के गले में। भगवान दुर्योधन की तरफ देख के बोले वो पालकी है, या तो हमें दे दो या तुम ओढ़नी ओढ़ के बैठ के जाओ, हम सोचे चले। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं पड़ी हो भगवान को, 5वां ब्याह संपन्न होगा। बोलो द्वारकाधीश की। अब जरा 6वां सुन लो। कौशल नरेश थे एक राजा, जिनका नाम था नग्नचित। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? 7 बड़े बड़े बलवान बलिष्ठ बैल थे राजा के पास। राजा ने प्रण लिया कि जो भी व्यक्ति एक बार में 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी बेटी की, सुंदर कन्या बेटी का विवाह कर देंगे। बड़े बड़े योद्धा आए ब्याह के चक्कर में बैलन को नाथने के लिए। एक रस्सी में बांधना था 7 बैलों को। बैल इतने बलवान के एक हम बांधे तो दूसरों पेट फाड़ दे, सींग मार कर। आधे अस्पताल में पहुंच गए पहलवान। अब को जाई ना डरन के माने, कही भैया महाराज तुम्हारी बिटिया को अब ब्याह नहीं होने, को मरन जावे। बैल इतने खतरनाक है, कहूं पेट फाड़ दे, कहूं हाथ फाड़ दे, कहूं हाथ पांव तोड़ दे। भगवान बोले जो रजिस्ट्रेशन भी हमारे नाम को आए। सोई हमारे ठाकुर जी पहुंचे, बिना बताए 7 रूप बनाए ठाकुर जी ने, और एक रस्सी में पूरे बैलों को नाथ दिया। और 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं पड़ी हो। 6वां ब्याह भी भगवान को होगा। अब 7वां सुन लो। भगवान श्री ठाकुर जी की युगल सरकार की एक दूर की बुआ जी, जिनका नाम था सुतकीर्ति। इनकी बेटी थी जिनका नाम था भद्रा। तो ये चाहती थी सुतकीर्ति जी के भगवान के साथ हमारा कोई प्रगाढ़ संबंध जुड़ जाए, नजदीक का, करीब का। अब करीब का संबंध कैसे जुड़े? सोई इन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह ठाकुर जी के साथ करवा दिया। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं पड़ी हो भगवान को। 7वां विवाह भी संपन्न हो गो। 8वां और सुन लो।
एक बार एक व्यक्ति ने एक चक्र में मछली को फंसाया, उस चक्र में घुमा दिया, नीचे जो है जल भर दिया और कहा कि जो जल में इस मछली का प्रतिबिंब देख करके मछली की घूमती हुई मछली की आंख में अगर तीर मार देगा, उसके साथ में राजा ने कहा हम अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह करेंगे। तो बहुत से लोग गए, तो अब जल में परछाई में देखना है, प्रतिबिंब में तीर मारना है ऊपर, वो भी आंख में। अनेकानेक राजाओं ने काऊ ने मछलिया को मुंह ठोक दो, काऊ ने पेट फाड़ दो, काऊ ने पूंछ फाड़ दी, घायल कर दी मछली पर, आंख में काऊ को निशानों ठीक ना लगो। ठाकुर जी बोले लगा थे जो भी रजिस्ट्रेशन हमारे नाम को आए। तो हमारे भगवान पहुंचे, उन्होंने नीचे प्रतिबिंब में देखा मछली को, एक तीर मारो तो मछली की एक आंख ही माए, उसे घटा डरो दिखानो दूर। और 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं पड़ी, भगवान को 8वां विवाह भी संपन्न हो गो। ये तो हो गई 8 पटरानियां, 16,100 ब्याह इकट्ठे सुन लो। एक राजा तो उसका नाम था नरकासुर, भूमि का पुत्र था। राजा इतना खतरनाक, जिस देश में जाए वहां की सुंदर स्त्रियों को हरण करके ले आए, बंदी में बंद कर ले अपने बंधन में। भगवान को किसी ने बताया तो उसने 16,100 रानियों को बंद कर लिया। भगवान में गए, छोड़ दे भैया। नरकासुर बोलो महाराज छोड़ दे वाले तो हमें नहीं। भगवान बोले तो आजा, 2 2 हाथ की हो जाए। नरकासुर भगवान को युद्ध भाव, युद्ध इतनो खतासुर के बीच ही में प्राण पखेरु उड़ गए। और जब नरकासुर मर गो तो भगवान ने 16,100 रानियों को मुक्त किया, जाओ अपने अपने घर। रानियां सब चरण पकड़ के रह गई, सरकार अब कहां जावे? भगवान बोले घरे जाओ। अरे बोले सरकार हमारी तो दुर्दशा है, घर पे कौन स्वीकार करेगा? पति नहीं करेंगे, पिता नहीं करेंगे, क्यों? हमारे ऊपर कलंक लग गया नरकासुर के बंदी ग्रह का। अब तो 2 ही रास्ते हैं। भगवान बोले भी 2 रास्ता बताओ। बोले एक मृत्यु, एक दूसरे आपके चरण, या तो आप स्वीकारो नहीं तो हम सब मर रहे। भगवान बोले जा अच्छी आप से अच्छे तो तुम बंदी में ठीक है, लेकिन अब कोई बात नहीं, मरो धरो ना। सब जने लाल साड़ी पहन के आओ। और 16,100 रानियां जोड़ा में आई और भगवान ने 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं करी और 16,100 ब्याह जी इकट्ठे कर ले। ये भगवान के ब्याह पूरे हो गए 16,108। अबे रोको, 16,108 विवाह और प्रत्येक रानी के 10 पुत्र भाई। अब लगाओ जोड़ घटाना, 1,61,080 इतने तो लड़का भाई भगवान के। अबे रोको, ये लड़कन के ब्याह है सो इनके 10 संतान है भाई। 16,108 बेटियां भगवान। धीरे धीरे भगवान के वंश का संख्या पहुंच गई 55 करोड़ केवल वंश की। इनके ठाकुर जी की कितनी? 55 करोड़। अच्छा ठाकुर जी सबके साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। अच्छा अपन आदमन को एक ब्याह हो जाए, आफत हो जाए, और दूसरी धल्ले को पहली बार ये पतो लग जाए तो आगे में लग जाए। हाँ हाँ, खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाए।